अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो खैर खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक थोड़ा हट के है कि घर की दाल रोटी और साग और आटा और पता नहीं पोचा और पता नहीं क्या क्या से कि भाई जो है ना कहीं जा रही थी तो रास्ते में जो है ना मुझे मतलब इत्तफाक ही ऐसा हुआ कि पहले तो कभी इतना नहीं हुआ कि 2-4 जगहों पर जो है ना बच्चे ही लड़ रहे थे। तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी, मैं सोच रही थी कि पता नहीं उनके घरों में पता नहीं माँ बाप हर बार लड़ते रहते हैं या मतलब कि वो एक होता है ना कि मुँह से लड़ना, वो अलग बात होती है। अभी मतलब हाथापाई कर रहे थे ना कि मतलब घर के अंदर के जो बड़ा, आप किसी बड़े को देखते हैं, बड़े भाई को देखते हैं, माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, वो एक दूसरे को कोट रहे होते हैं या मतलब कोई भी कोट रहा हो तो उनको देख के भी आप ही हाथापाई शुरू कर देना, वो वाला हिसाब हो रहा था। तो वो मुझे बड़ा हैरान कुन कर रहा था। तो मैं जो है ना बड़ी परेशान हो के जनाब जी उनकी हरकत देख रही थी। लेकिन फिर मुझे भी याद आ रहा था हमारे बचपन में भी, मैं कहीं 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 ऐसा होता था। मतलब कि मेरी किसी फैमिली में, पप्पो की फैमिली में हो गया, वहाँ पे इस तरह की लड़ाइयाँ होती होती थी कि भाई जो है ना एक दूसरे को मतलब डंडों से मार रहे होते थे ना। तो वो वाली चीज़ वैसे मुझे बड़ी मतलब परेशान कर रही होती थी। बचपन में जो है ना मेरा बीपी अजीब सा हो जाता था। मैं जो है ना लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती होती थी कि कोई बड़ा लड़ रहा है और सोटे उठाए हुए हैं। तो हम लोग मोहल्लों में रहते थे तो वहाँ पे जो है ना कोई अजीब सी मखलूक रह रही होती थी ना, तो वो चाकू भी निकाल लेते होते थे ना, तो वो मेरा दिमाग जो है ना वो बड़ा काँपने लग जाता था कि अभी ये मार देगा, अभी ये हो जाएगा। फिर बचपन में कोई ऐसे भी सुन ली या गंदी सी कोई बात सुन ली बचपन में, तो मतलब किसी ने किसी को मारा, उसका खून निकल आया, तो वो वाली चीज़ें मुझे बड़ा मतलब डिसहार्ट करती थी। और मैंने फिर ये देखा कि भाई जिनके बड़े बहन भाई लड़ाके होते हैं वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं ना, फिर बच्चे जो छोटे होते हैं वो भी एक दूसरे को कोट रहे होते हैं और मार रहे होते हैं, और ये उनको बड़ी आम सी बात लग रही होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं लग रही होती। तो ये इन चीज़ों से अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। और बड़ा मतलब बच्चों के सामने इस तरह की हरकत करनी भी नहीं चाहिए ना, उनका हाथ छूट जाता है। किसी को मारने में उनको ज़रा भी फील नहीं होता कि भाई ये नहीं करना, वो कहते उनको लगता है ये करना है। तो वो मैं आपको मतलब कि रास्ते में जो है ना बच्चे, मतलब मैंने फिर वो वाला क्लिप इतना नहीं दिखाया कि भाई जो है ज़्यादा ही लड़ाई पड़ी हुई है तो फिर बंदा देखने वाला भी परेशान हो जाता है। मैंने थोड़ा सा क्लिप दिखाया कि भाई जो है ना सीरियस वाली, एक बच्चे इतना वो मतलब कि होशिला था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम बड़े होकर क्या करोगे, मतलब थोड़ा सी तुम्हारी एज है ना, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है और तुम दूसरे को कुट्टी खड़े हो के बड़े हो के तो फिर तुम्हारा हो सका भी नहीं आएगा। तो तुम तो 2-3 बंदे भड़का दोगे तो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं लगेगा कि भाई क्या हो गया है। भड़काने से मुराद बिल्कुल नहीं मारना होता कि मतलब चंडे चुंडे लगा देना। तो ये वाली चीज़ होती है। और ये घरों के अंदर बड़ा मतलब कि निज़ाम होता है, लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि उसको थप्पड़ मार दिया, उसको चढ़ मार दी, मतलब कुछ घरों का ये माहौल होता है कि मतलब बात मुँह से करनी नहीं है, थप्पड़ से ही करनी है कि मतलब कि बात अगले बंदे को समझानी नहीं है। उनको लगता है मतलब चाँड मारोगे तो समझ आएगी, ऐसा नहीं होता। बच्चों के जो दिमाग होते हैं ना वो खाली स्लेट की तरह होते हैं, जो लिखोगे वही लिखा जाएगा। तो इन चीज़ों से मतलब कि बंदे जो है ना वो अवॉइड ही करे तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। तो घरों के माहौल बहुत मतलब कि कूल रखने चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए घरों के अंदर ना। तो छोटे-छोटे बच्चों का ये इतना चत्ता होगा तो बड़े होके क्या इन्होंने तीर मार लेने हैं। तो ये वाली चीज़ बड़ी मुझे ना अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं परेशान फिर रही थी और मैंने जो है ना किसी के घर गई थी आगे, तो उन्होंने भी मतलब कि हत्थे-बत्थे ही पड़ना था। वो भी ये हुआ, फिर उधर जब उठ के आगे से बच्चे लड़ रहे थे, मैंने कहा पता नहीं आजकल को सारों का पारा हाई हुआ है जैसे सूरज का हुआ है। समझ ही नहीं आ रही होती कि मतलब कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बच्चे जो है ना उनके सामने आप जो करेंगे ना वो वही करेंगे जो आप उनको सिखाएँगे ना, कि आप किसी के साथ लड़ रहे हो और उनको कोई नहीं, अच्छी बात नहीं है, लड़ते नहीं होते, आपने लड़ना ही नहीं है। तब उनको ये वाली बात समझ आएगी, वरना तो वो लड़ेंगे, वो कहेंगे जी ये लड़ता है हम भी लड़ेंगे। तो बचपन में फिर मैंने जो आपको भाई बताई है कि रिश्तेदार होते थे, साथ घर रह होता था, तो वो रह रहे होते थे, तो वो बात बात वो लोग लड़ रहे होते थे। और मतलब कि मैंने यहाँ तक देखा बचपन में कि मतलब उन्होंने छोटी-छोटी बात पे छुरी उठा लेनी है, डंडा उठा लेना है। ये वाली चीज़ देखें ज़रा आप, मैं आपको दिखाने के लिए बैठी हूँ। तो ये वाली मतलब अभी वो जगह नहीं आई, तो मैं वहाँ से गुज़र रही थी जो, तो मेरे दिमाग में ऐसे भूत सा सवार हुआ था। तो फिर मुझे बचपन वाली सारी बातें याद आ गई कि ये होता था, ये होता था, ये होता था। फिर उनके आगे घरों का भी आगे से इस तरह का माहौल था कि भाई बच्चों को कुटना है और जैसे बच्चों ने फिर अपने बच्चों को भी कुटना है, मतलब इस नस्ल दर नस्ल वो एक दूसरे को कुटते जा रहे हैं। ये वाली चीज़ थी। तो ये नहीं होनी चाहिए ना। ये देखें अब बच्चे छोटे-छोटे खड़े थे, ये तो चलो मतलब पढ़ने आए थे, मुझे लगा कि वही वाली जगह, लेकिन ये वो वाली जगह नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब यही होता है कि घरों के माहौलों को सेट रखें, अपने आप को बेहतर करें। आप गाली निकालेंगे तो वो भी गाली निकालेंगे, आप वो मतलब कि जो कुछ आप करेंगे वो वही करेंगे, जो आप कहेंगे वो उन्होंने वो नहीं करना। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। पहले मुझे इन बातों की समझ नहीं आती होती थी, फिर मैंने चाइनीज़ लोगों की वीडियोज़ देखी ना, जो छोटे-छोटे बच्चों की मतलब तरबियत कर रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है। मतलब बच्चा, एक छोटा-सा बच्चा होता है ना, वो कुछ महीने का जब होता है तो वो समझना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ तो 40-40 साल की उम्र में उनको लगता है ये नहीं समझते हैं। यकीन करें पाकिस्तान का यही हाल है।
40 साल का बुढ़ा हुआ बैठा होता है, उसे कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा काका, मेरा बेचारा। तो फिर वो बच्चे बेचारे ही बनेंगे ना, उन्होंने कहाँ जाना है। हमारे यहाँ 40 साल का पता नहीं कोई लाड़ा नौजवान बनता है। तो मैं यहाँ मतलब मैं चाइनीज़ लोगों की 1-2 वीडियो देख रही थी, तो मुझे वो बहुत मतलब मेरे अंदर वो चीज़ बैठ गई ना कि छोटे छोटे का बच्चे का दिमाग होता है, इसको आप बनाएं, इसको मतलब कि जिस तरह आप उसको बनाएंगे उसने वैसे ही बन जाना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग छोटे बच्चे को समझते हैं ये बिल्कुल बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 12 का बच्चा है, 50 का बच्चा है, 20 का बच्चा है, 40 का बच्चा है। और 30 साल की उम्र में पाकिस्तान के मैंने ये देखा इस दफ़ा इतना ट्रेंड चला हुआ है कि भाई जो है ना बच्चे इतने मतलब कि नौजवान बुढ़े उनकी शादी ही नहीं कर रहे होते लोग। मतलब ये इतनी मतलब सीरियस बात है कि मतलब ये शादी इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा बच्चा है, इस बेचारे ने मतलब कि क्या है ये छोटा सा है और वो 40 साल का होता है। तो ये देखें ये बच्चे लड़ रहे थे, छोटी सी कोई बात हो गई ऐसी, मुझे गाली दे दी उसने, मुझे ये कर दिया। ये छोटा सा एक बच्चा ये देख इधर ये वाला जिसने उसका गला पकड़ा हुआ है, इसका इतना गुस्सा था, मैं इसको समझा रही थी ऐसे नहीं, ये देख मुझे मार रहा है, उसने मुझे गाली दी है, उसने मुझे ये किया है। मतलब माँ बाप कहाँ है, मैंने पूछा तो आगे से कहता है वो घर पे ही नहीं है, घर पे नहीं है और इस तरह के नमूने अकेले छोड़ दिए हैं। तो ये वाली चीज़ होती है। और उसको मैं समझा के मुश्किल से मैंने उसकी मतलब कि लड़ाई ख़त्म कराई। और फिर भी देखे बच्चे मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे कि ये बात ही नहीं मान रहा था। ये घरों का माहौल होता है, ये घरों की मतलब कि आप सोचें ज़रा कि कहाँ जा रहा है ये बच्चा, ये कहाँ कल को ये क्या करेगा, इसका क्या मुस्तकबिल होना है, इसने क्या करना है अपने बाप के साथ, अपने बड़े छोटे भाइयों के साथ। मतलब यही कुछ ही चलेगा ना, शादी के बाद तो वैसे ही बंदा पारा उसका हाथ में नहीं आता, तो ये क्या करेगा, मतलब कि 2-4 बंदे भड़काएगा। तो उसको समझ नहीं आ रही थी ऐसे, मतलब कि मैं हैरान ही हो रही थी ना। तो मतलब जैसे कि अब मेरे दिमाग में जब ये वाली मैंने लड़ाई देखी तो मेरे दिमाग में वो जो मैंने बचपन में लड़ाई देखी थी वो सारी आ गई। कि मतलब मैंने बचपन में ये देखा हुआ था कि बच्चे मतलब ये तो छोटे बच्चे हैं ना, वो कोई होगा कोई 18-20 साल का बच्चा, उसने बदतमीज़ी की, माँ बाप ने डंडों से उसको मारा। फिर उससे छोटे ने की, फिर डंडों, मैंने खुद अपनी आंखों से ये वाली चीज़ देखी हुई है कि बड़े अच्छे भले बड़े बच्चे को डंडों से मारा। और फिर वो आगे से फिर वो बहुत हालात ख़राब हुए। फिर वो उसने किसी बंदे को सच्ची मुच्ची मार दिया, फिर वो जेल चला गया, फिर वो उसकी डेथ भी जल्दी हो गई थी। मतलब ये घरों के माहौल को आप जो है ना, ये बात है, ये यहाँ की बात नहीं है कि एक सड़क पे बच्चे ने किसी को मारा। अगर आपने इस पर फोकस ना किया या रूटीन सही ना बनाई तो ये फिर आगे तबाही की तरफ जा रही होती है बात, और हमें पता भी नहीं चल रहा होता। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ ना फ्रेंडली रहें, उनको देखें। मतलब ये आजकल के बच्चे भी कोई अजीब ही चीज़ है, मोबाइल उनके हाथ में आया हुआ है, वही सब कुछ है उनका, माँ बाप दादा दादी नाना नानी मासियाँ फूफियाँ वो मोबाइल ही है। हमें सब पता है, हमें सब आता है। माशरा बहुत अजीब हो गया। बहरहाल सबसे अच्छा इलाज ये है कि भाई अल्लाह से दुआ करो कि किस्मत अच्छी हो। मैं तो अब इसी पे ज़्यादा ज़ोर लगाती हूँ कि किस्मत अच्छी होनी चाहिए, मेरे मालिक किस्मत अच्छी बनाए। मतलब ऐसी की सिचुएशन ही ना बने कि हमारा दिमाग है हम उसको क्या क्या हैंडल करें, कहाँ कहाँ लेके जाएँ, क्या क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तो हम जितने भी अक्लमंद सियाने बन जाए ना, तो हज़रत अली की वही वाली बात कि अपने मुकद्दर की दुआ करो। मैंने बड़े बड़े अकल वालों को मुकद्दर वालों के सामने झुकते देखा है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी मतलब कि दिल को लगती है। और मैं बहुत अल्लाह से आज के साथ दुआ करती हूँ कि अल्लाह ऐसा माहौल ना हो कि भाई बच्चे हमारे हाथ में ना हो और हम बेचारे बैठे हों परेशान हो के। तो इन चीज़ों से जो है ना, इस तरह की मतलब तकलीफ़ों से अल्लाह बचाता रहे आपको। तो यही सबसे बेहतर होता है। तो मैं जो है ना वो वाली सीन देख के किसी के घर गई, वहाँ पे लड़ाई, फिर आगे गई, फिर लड़ाई, 2-4 जगहों पे लड़ाइयाँ देखे ना मेरा आवाज़ नहीं निकल रही ना। तो आप लोग जो है ना प्लीज़ प्लीज़ क्या मतलब कि सपोर्ट करें चैनल को। एक एफ़र्ट ही होती है बंदे की, और तो कुछ भी नहीं होता। सपोर्ट से बंदा आगे का आगे निकल जाता है। तो आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करें, हर हाल में सपोर्ट करें, बच्चों को सपोर्ट करें, बड़ों को सपोर्ट करें, बहनें हैं भाई हैं सबको, और अपने लिए दुआएं करें। मैं तो अब मेरा सारा फोकस दुआ पे है।